यस सर। जो पॉलिटिकल बिल्डअप हुआ था उससे आप समझते हो कि मैग्नीट्यूड जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो कम हुआ है और आइंदा बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी कि खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे? नहीं सर, देखिए मैंने जैसे कि बताया यहाँ से आने से पहले ही कि हम लोग तो प्रिपेयर कर रहे थे, जो हमको फिक्सचर आया था आईसीसी का, और 15th को हमारा गेम था पाकिस्तान के सामने, और हम लोग की फ़्लाइट बुक थी कि यहाँ पे आके खेलने के लिए। सो वी वर वेरी प्रिपेयर्ड टू प्ले 4 लीग गेम्स, थर्ड गेम ऑब्वियसली यहाँ पे एंड 1 गोइंग बैक होम। सो वही हम लोग सोच रहे थे एंड वी वर ओनली फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग व्हाट वी वांट टू डू। To play a country outside India, and that too a country which has been used to the conditions here. And also there is uncertainty. First there was the uncertainty of the match, and now there is uncertainty of due to rain and all. How do you handle these pressures before an India-Pakistan match? Sir, see, I feel weather is something which is not in our control. In our control, the things are which we can control. That's like playing good cricket, by having good practice sessions, all of that. And we knew that we have to come here, play a game, and it's more like a subcontinent conditions. We have similar kind of wickets back home in India also, and we have played a lot of cricket here during bilaterals against Sri Lanka. So we are also very familiar with the conditions. Today in the PC of Pakistan cricket captain said that they want to have Abhishek Sharma to play the game. So can you tell us, like, is there any update on him? How is he feeling? चलो ठीक है, if he wants him to play then we'll play him tomorrow. Thank you. Done. Thank you so much. सूर्या, कोई कितना भी बोले लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान मैच एक एक्सपेक्टेशन का, इसका उसका प्रेशर तो रहता है। तो खिलाड़ी इस मैच को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये प्रेशर तो है लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, तो खिलाड़ी किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से देखिए, अब कोई भी गेम खेलते हो तो प्रेशर तो रहता ही है, एंड व्हेन यू प्ले अ इंडिया पाक गेम इट्स मोर अबाउट द ओकेजन। इट्स अ ओकेजन, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली। तो अब कितना भी बोल लो आप कि इट्स जस्ट अनदर गेम, जाके हमको क्रिकेट खेलना है, बैक ऑफ द माइंड ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको पता है कि आप कौन सा गेम खेलने जा रहे हो, एंड वी डोंट प्ले देम ऑफन एज वेल। सो हम लोग रेगुलर खेलते भी नहीं है उनको, बट एट द एंड ऑफ द डे वो हम जो ट्राई करते हैं चीज़ें सिंपल रखने के लिए, कि हमने जो भी मेहनत की है अभी तक, जो भी हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, वही ट्राई करते हैं गेम्स में एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है वही ट्राई करते हैं प्लेस करने ग्राउंड पे। सर, उस्मान तारिक वो कहते हैं ना कि भाई आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से डिस्कस हो रहा है इंडिया के अंदर भी कि उनके एक्शन को लेके, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, जब आप कल होटल पहुंचे तो काफ़ी थके थके दिखाई दे रहे थे, तो ये बताएं कि इससे फ़र्क पड़ा है आपको? देखिए कैसा है कि अभी एग्जाम में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते। उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ तो ट्राई करना पड़ता है, अपना अपना तरीका अपनाना पड़ता है, और वैसे ही हम ट्राई करते हैं। जैसे अभी यस, ही इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बोल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता आपने कब देख लिया हमको रात में कि हम थके होते, हम तो बहुत एक्साइटेड है रात में। Surya, there's been a slight interesting trend in the India's bowling strategy, especially in the power play in Asia Cup. Bumrah used to bowl 3 overs in the power play. Now he bowls one minimum, just one exactly. Like, is that just like you trying to test more bowlers, or keeping your options open, or is there actually a plan you have which you won't reveal? No, it's completely fine. There's no such like anything like a big plan or something. But I want to be different on every day, given day. I don't want to go with the set plan when I'm going in with this wonderful bowling unit. I want to have my plans different on each different day, different games. And when you go go on the ground, take a field in a game. What comes in your mind at that time, I think that is more important than thinking about what has worked before and what could go really well if I bowl Bumrah or any other bowler in the power play. If he has to bowl 3 overs, he might bowl 3 overs. If he has to bowl a over and then bowl 3 overs later on, if it works on a given day, we'll use the bowlers like that. Surya, here.
Surya, last match Pakistan played 5 spinners and only 1 pacer. So, and also there's been a lot of talk in the build-up about Pakistan's spin attack, which looks very good. Your thoughts on that? And secondly, can you give an update on Washington Sundar? Is he completely fit to play? See, Washington, obviously, he's joined the team. He joined the team in Delhi. That means he's been cleared by COE. So he's ready and good to go. And sorry, what was your first question about the spinners? I feel, yeah, I mean, they have been doing well, obviously, with their bowling lineup and with their combinations. But yeah, we do have definitely some plans to try and tackle them when we play them tomorrow, and we also have a similar kind of setup when we go and play. But I don't know. We've just now seen the wicket. Looks good. It looks very good, and we'll see what happens tomorrow. Surya, you came with a lot of collective batting form into this series after South Africa and after New Zealand. What do you make of how the batters have gone in the first 2 games? I know they're not pitches that you might have expected, not a little bit out of character, but how do you assess India's batting in these first 2 games? I feel we had a little scratchy start. Yes, you can't run away from the fact that it was not a proper T20 wicket, but I said in the post-match as well that you can't actually brush everything under the carpet. There's no excuse because everyone has played a lot of cricket. So batters, I think, should be brave in taking their own calls, have their own plans on batting on a difficult, or not a difficult wicket, but a tricky T20 wicket. But in the second game, we were really good. We came back very strong, had a good power play, but then still we had a little bit of lump in between, but then we covered it well. So that's the beauty of T20 cricket. 1 or 2 batters, I think, taking that responsibility, being brave, showing character, I think makes us cross the line. सूर्य नॉर्मली इन कंडीशंस में कहते हैं ना स्पिनर्स एंड वी टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स का क्या रोल रहता है? बिकॉज ट्रेडिशनली देखा है हमने इस मैदान में अंडर फ्लड लाइट्स इंडियन फास्ट बॉलर्स ने अच्छा बॉल डाला है. सो एज कैप्टन आपके पास एक्स्ट्रा स्पिनर या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर का डिबेट कैसे सेटल आप करोगे? बहुत डिफिकल्ट है वो सोचना कि कौन सा फास्ट बॉलर खिलाना है, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, कितने स्पिनर खिलाने हैं, क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर है स्क्वाड में, अब आप देखिए बुमराह, अर्शदीप और सिराज, तीनों ही अच्छे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स भी सारे अच्छे हैं. तो बहुत डिफिकल्ट होता है पिक करने के लिए. बट लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमारे लिए वर्क किया है पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम एशिया कप खेले थे, वहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ विकेट था, बड़ा ग्राउंड था, ये भी सिमिलर बड़ा ग्राउंड है बट विकेट थोड़ा सा बेटर होगा वहाँ से. तो आई फील सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस लगेंगी यहाँ पे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉल टू, इट्स अ गुड हेडेक और बहुत डिफिकल्ट कॉल है किसी एक फास्ट बॉलर को ब्रेक देना या किसी अच्छे स्पिनर को ब्रेक दे के एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना. Skipper, game is more important, but personally दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना उसके लिए, इतना अभी उस पे पर्दे क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में. कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं. इमरान अहमद, डेली सचिन फ्रॉम पाकिस्तान. सर, आपका जो T20 में रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है बहुत, तो ये चीज़ आपको कल का जो एक अहम मैच है उसमें फ़ायदा देगी या प्रेशर बढ़ाएगी कि लाजमी ही जीतना है? नहीं, देखिए सर, कैसा रहता है कि आप हमेशा कोई भी एक फ्रेश गेम खेलते हो तो आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है. अब आप पीछे आपने क्या किया है या क्या हुआ है हिस्ट्री, वो आप कैरी नहीं कर सकते ग्राउंड पे, क्योंकि क्या है कभी कभी उससे थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है, आप थोड़ा गेम से आगे चले जाते हो. अगर आपको कंट्रोल में रहना है और आपको रिलैक्स माइंड रखना है तो आपको हमेशा फ्रेश स्टार्ट करना ज़रूरी है. और मेरे हिसाब से यही बेटर अप्रोच होगा हमारे लिए कि जब हम कल ग्राउंड ले एक फ्रेश गेम के जैसा देखें, एक नॉर्मल लीग गेम जो एक T20 वर्ल्ड कप का हम खेलने आए हैं, तो फिर उसमें क्या आप प्रेजेंट में रहते हो, कॉल्स अच्छे लेते हो और थोड़ा रिलैक्स भी रहते हो. सूर्या, बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, मतलब स्पिन हैज़ बीन द टॉकिंग पॉइंट. तो इस विकेट पे मैच होगा, अगर हमने लास्ट मैच इस विकेट पे देखा है, जिम्बाब्वे के 2 फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को पहले ही स्पेल में 4 विकेट ले लिए थे. तो फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है इस विकेट में. जैसे एक
पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करता है कि कंडीशन के हिसाब से भी आपको जाना होगा? आई नो कि थोड़ा सा आप विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन हाउ टू बैलेंस दिस फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस मेंटेनिंग एंड विनिंग कॉम्बिनेशन? आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी ये फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बैटिंग ऑर्डर का भी पहले बोला हुआ है, तो इवन एट द सेम टाइम बॉलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अगर कोई गेम में अगर कोई बॉलर के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है, तो अगर आप उसको खिलाना चाहिए तो आपको खिलाना चाहिए उसको, और फिर अगर नेक्स्ट गेम में आप जा रहे हो तो अगर दूसरे बॉलर के अगेंस्ट उस टीम का मैचअप अच्छा है तो यू शुड प्ले देम, क्योंकि ये कैसे ये बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है या कोई मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, कभी आपको थोड़ा टाइम मिलता है कमबैक का, इसमें कभी कभी कमबैक का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको वो टफ कॉल वो दिन पे लेना पड़ता है। अगर किसी ने अच्छा भी किया है तो उसको समझाना पड़ता है, और हमारे टीम में सब समझदारी लोग हैं, सब समझ जाते हैं, इक्वली अलाइंड है एक गोल की तरफ, तो बट यस एज यू राइटली सेड इट्स अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक। Has a good record against Pakistan. अरे सर आप चाहते हो क्या खेले हो? ठीक है चलो खिला देंगे। आपने बोला कि कुलदीप को खिला देंगे, बहुत सारे लोगों की चिंताएं थी, अभिषेक पिछले मैच में नहीं खेले थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी, तो क्या सारी चिंता खत्म हो गई, अभिषेक शर्मा खेलेंगे? एक और दूसरी चीज़, एशिया कप के टाइम में जो माहौल था मैदान के बाहर और वर्ल्ड कप में आए हैं, माहौल बदल गया है इस 4-5 महीने के अंदर में? अब देखिए अभी उन्होंने किसी ने तो बोला कि सामने वाले कैप्टन ने बोला कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैंने बोल दिया कि चलो खिला देंगे, वही मैं बोलता हूँ चलो खिला देंगे उसको कल, कोई दिक्कत नहीं है। बट माहौल तो ड्रेसिंग रूम से ही स्टार्ट होता है, प्लेयर्स से अंदर से स्टार्ट होता है, बस में से स्टार्ट होता है, जो आप ग्राउंड पे देखते हो वो बाय प्रोडक्ट है, जो हम कैसे प्रैक्टिस सेशन में टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखने जाते हैं साथ में, खाना खाते हैं साथ में, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बट माहौल बहुत अच्छा है, सेम ही माहौल है। क्रिकेट का बाहर कौन सा माहौल है ये मुझे नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं हूँ वो सब प्लेटफॉर्म पे आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, बट मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ माहौल बहुत अच्छा है टीम में। कैप्टन, मुंबई का पिच हो या दिल्ली का पिच हो, पिच वॉज ऑन अ ट्रिकी साइड, यहाँ भी वही होने वाला है। सो आई मीन जिस तरीके का इंडिया का एक टेम्पलेट है अंडर योर कैप्टनसी, इट्स ऑल गन ब्लेजिंग, डू यू थिंक एडेप्टेबिलिटी विल बी अ की इन दिस मैच, बिग बाउंड्रीज, मोस्ट लाइकली 4 or 5 स्पिनर्स? नहीं एब्सोल्युटली, सी कोई भी फॉर्मेट खेलो आप, T20 खेलो, वनडे खेलो या टेस्ट खेलो, आई थिंक अडेप्टिंग टू द सिचुएशंस इज़ अ की फॉर एनी बैटर और एनी बॉलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस देर आर बिग बाउंड्रीज, वी विल हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट इन टैकलिंग द कंडीशंस। हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं खेलने के लिए, वी नो द कंडीशंस रियली वेल, बड़ा ग्राउंड है ठीक है, बट देन एट द सेम टाइम वी नो व्हाट क्रिकेट वी वांट टू प्ले, और पहले दो गेम हम खेल के आ रहे हैं, वी हैव सीन 2 different games in the last 2 games, so we know which areas to tighten up and bat really well. Surya, आ रहा है आपका आवाज, आ रहा है बराबर। Surya, you have broken the suspense on Abhishek, and on handshake, will you break the suspense? Because Captain Salman Ali Agha said that it would have been great to go back to the old times. So, if you can break the suspense on that. कल कर देता हूँ ना ब्रेक सस्पेंस, अभी तो बताया मैंने उनको 24 घंटे आप रुक जाओ, अच्छा गेम खेलेंगे, फिर गेम के बाद अभी इंपॉर्टेंट क्या है आप बताओ? कल गेम इंपॉर्टेंट है, पहले गेम खेलेंगे उसके बाद टॉस का टॉस पे देखेंगे ना, अभी आप रुक जाओ ना 24 घंटा। Sir, good to see you in your recent form coming back. आपका जो previous performance against Pakistan was not that good. So what's your new strategy to encounter the formidable pace attack and the spin attack of Pakistan for tomorrow? कोई न्यू स्ट्रैटेजी नहीं है सर, जो सब चलते आ रहा है वैसे ही चलते रहने दो, अच्छा है। और ऑब्वियसली चाहूँगा मैं रन बनाने के लिए एंड वी विन द गेम, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर द टीम, वी जस्ट वांट टू स्टिक टू इट एंड कंटिन्यू दैट। कैप्टन, जैसा आपने एशिया कप के दौरान कहा था कि अब आपको ये राइवलरी नहीं लगती है, टू बी रियली ऑनेस्ट, अब मतलब मैं अपना पर्सनल कह सकता हूँ कि हमें भी नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में वो वाली डेप्थ नज़र आती है जो बचपन के टाइम पे नज़र आती थी। क्या वर्ल्ड कप के टाइम पे भी आपको एज इट इज़ लग रहा है अभी इस टीम को देखकर ऑपोजिशन में कि वो वाली बात नहीं है इस पाकिस्तान में जो एक राइवलरी फैक्टर को बहुत ऊपर लेकर जाती थी? अब वो हिस्ट्री है, बाकी पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इस वजह से इतना माहौल बनता है। क्रिकेट टीम्स में बहुत अंतर है, इंडिया बहुत ऊपर है, पाकिस्तान वहाँ नहीं है अभी। नहीं देखिए अभी कैसा है कि वहाँ पे भी वो लोग अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे एशिया कप में, और यहाँ पे भी वो लोग अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि हम कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब लास्ट 1 साल से हम भी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए ही आ रहे हैं, और हम ट्राई करेंगे वही चीज़ कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अगर जब आप
अपने स्ट्रेंथ को छोड़ के बाकी दूसरे के खेमे में जाके सोचने लगते हो ज़्यादा, तो आप अपना सब कुछ भूल जाते हो. तो मैंने वही समझाया है सबको भी. एट द एंड ऑफ द डे अगेन वी आर हियर टू प्ले सम गुड क्रिकेट. अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और फिर जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो रिजल्ट उसके साइड होगा. Sky, my question was slightly similar only. As a captain, as somebody who reads the game and watches other players, other teams, what is your assessment of this current Pakistani team? Like when you watch them, what is it that comes to your mind? See, that's what I said just now. Okay, I think they've been playing some good cricket recently. What I saw in the last 2 games, I didn't see any series before that. But then I've heard a lot. They're playing some good cricket. Also playing here, they have a little bit of advantage. But then that's okay. We've also played a lot of cricket here, and we've come here in different conditions. We played our cricket as well. So we just want to stick to what we want to do and not focus about anything else. सूर्या, पिछले 7-8 मैचों में अपन देख रहे हैं कि अपनी ओपनिंग थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है. तो उसके अंदर क्योंकि आपके भी देखिए आपका ठीक हो रहा है, किशन भी अच्छे खेल रहे हैं, बाकी पांड्या वगैरह सब सपोर्ट अच्छा हो रहा है, लेकिन ओपनिंग में थोड़ी मार खा रहे हैं. तो सैमसंग को कुछ और आज एडजस्ट करेंगे या कुछ ओपनिंग में कुछ चेंज करना चाहते हैं? सर देखिए, ये ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आप थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फॉर्मेट है. क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको टीम के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना ज़रूरी है. अगर वो रिस्क लेने में अगर कोई ऊपर से आउट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है. अब इतने सारे लोग हैं एक दूसरे का ध्यान देने के लिए बैटिंग यूनिट में, संभाल लेंगे. Mohisha from Pakistan. Hello. Just want to know, in such a blockbuster game, do you think handling the pressure is more important or playing brave cricket is more important? I think it can be mix of both, sir. Yes, there will be pressure. As I rightly said, you can't run away from the fact that there won't be any pressure. Yes, there will be pressure. There will be nerves, butterflies in the stomach when we start the game tomorrow. But yeah, at the same time, there's no pressure, there's no nerves, there's no fun to play cricket. And yeah, it's a big occasion. Yes, definitely. But yeah, I mean, every time I say the same thing. At the end of the day, it's just another game. You have to back your skills, play some good cricket, focus on what you want to do better. And we'll see what happens. Hello, Surya. Hello. India has a very balanced squad with equal talent in the spin department as well as the pace department. Now, Surya, what happens to be a bigger pain point or a challenge for you in terms of finalizing the 11? Because it's very difficult to keep someone out. You have to keep the conditions in consideration as well. So, how do you take that call along with Gigi Bhai and all? I think it's a good headache to have lovely spinners, fast bowlers, and so many batters who can give you 1 or 2 overs also on a given day. But then you have to respect the conditions. You have to see how the wicket is going to play. As I rightly said, we've played here before, so we know the conditions really well. Ground is big. So what combinations we want to play, it's like whatever works for you on that given day, just play it. And even if someone does well, and we go to the next destination and we need someone else to come in, like a fast bowler or another batter to come in, we might have to do that. सूर्या, शकील खटक फ्रॉम पब्लिक न्यूज़. सूर्या, आपने बोला कि हम पाकिस्तान के खिलाफ रेगुलर नहीं खेलते हैं तो इसलिए एक बड़ा ओकेजन बन जाता है. तो सूर्या कुमार यादव खुद क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ रेगुलर मैचेस होने चाहिए? क्योंकि फैंस तो यही चाहते हैं यहाँ पे, चाहे हम इंडियन से बात कर रहे हैं चाहे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं. तो दूसरा ऐड कर दीजिए कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कौन सा प्लेयर है, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है कि T20 में एक प्लेयर मैच का 5 पलट देता है. तो पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि जो मैच चेंज कर सकता है? See, I think T20 क्रिकेट में अगर आप 6-7 बैटर खेलते हो तो कोई भी 1 या 2 बैटर जब खेलता है तो वही गेम टर्न कर सकता है. ऐसे में अगर समझो, अगर मैं किसी का नाम लूँगा और उसने अगर कल रन नहीं बनाया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है. बट 6-7 बैटर जब खेलते हैं उसमें से अगर कोई भी 2-3 बैटर खेल जाए इस फॉर्मेट में तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. और आपको जैसे कि आपने पूछा मुझे पहले कि हम लोग हाँ रेगुलर मैचेस खेलते नहीं है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है. जब मैं भी वो पोजीशन में रहूँगा तब आपको बताऊँगा कि वो मैचेस होने चाहिए कि नहीं. Surya, ever since you have become the captain of this T20 side, I mean, India have taken a completely different template especially as far as batting is concerned. It's very high intensity. But over the last few matches at this venue, the way pitches have played slow and low, even yesterday, Australia struggled to chase down 169 and the ball was not coming onto the bat. Do you think a bit of tweak is required if the conditions stay the same? A bit of tweak in the approach is required for tomorrow's game? I feel talking about this team,
we started playing this kind of cricket, this brand of cricket under Rohit Bhai in 2024 T20 World Cup, and maybe a little before that when we played T20 World Cup. And then from there, after that, when Gigi Bhai took over, Gauti Bhai gave us a lot of freedom because he also knows, he's also played this game before. He's been there, faced this pressure, so he knows how much risk is involved in this format, and he's given us full freedom to back our game, not to change our identity. So that is the best thing which has been infused in this team. And also, what was your second question, sir? Oh yeah, correct. I mean, see, it depends on what conditions you get on a given day. We played enough cricket. All the batters have a lot of experience. If it's a tricky wicket, we need to find a solution right there, right at the same time, and then take a call, because two batters batting inside are the best judge of the conditions, who can take a call and move the game ahead. Surya. Yes, sir. Pakistan have surely been acclimatized, having been here for more than a fortnight, but they'll be playing here for the first time. The conditions will be as new to them as to you. You think is there an advantage still for them? I don't feel there's an added advantage. Yes, the team has not been traveling here and there, but at the same time, they've been moving around in different cities and playing the game. So I think, and as I rightly said, we've come here before. We've played these conditions. We know how the pitch plays. Similar conditions to India, not too far from India also. So it's like a same situation for both the teams. Surya, when you played last year, Sri Lanka won a series against India after 27 years, I think. Sharp memory, yeah? Yeah, I mean, we have to remember, no? So then, how do you feel? Because you struggled against the Sri Lankan spinners at Premadasa Stadium. So what you have learned from that? But which format that was? That was the ODI series, but then after... But we are playing a T20 format. You're not saying we won this T20 series in Kandy. But I think the last T20 series also played here during COVID. I think India lost. Because people were down with COVID. See, it's definitely challenging when you come to Sri Lanka. Yes, it's a subcontinent, but at the same time, pitches are little different, not too different from India. And when spinners bowl really well, at that time, all the best spinners were playing. And now also, I think it's almost a similar side. But then at the end of the day, you have to challenge yourself, somehow find a solution and come out good. Pleasure. Good night.